अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सालन वाली फ़िश बनाने का तरीका बताऊंगी। ये बहुत ही मज़े की बनती है और सर्दियों में इसको बहुत ही शौक से खाया जाता है। तो आपको मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से फ़िश ली और आप देख सकते हैं इसकी कटिंग मैंने किस तरह से करवाई है। अब हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर इस फिश को ऐड कर देंगे और हम इसका मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले मतलब कि फिश के ऊपर हम मसाला लगाएंगे। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, तकरीबन 1/4 टीस्पून, क्योंकि फिश के ऊपर पहले ही नमक लगा होता है तो आप ध्यान से डालिएगा। और आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपकी फिश के ऊपर पहले ही नमक बहुत तेज है तो। 1/4 टीस्पून ही इसके अंदर मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून खुशक धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। और अजवाइन आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करनी है। ये फ़िश की जान होती है, इसकी जो खुशबू होती है ना वो पूरे मोहल्ले तक कर जाती है। ये बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू और फ्लेवर आता है इससे। अब हम सारे मसाले को फ़िश के ऊपर अच्छे तरीके से लगा देंगे इस तरह से मिक्स करके। और अब हम इसको आधे घंटे के लिए स्टे देंगे। अब एक पैन लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून। अब हमने फिश का एक एक पीस पकड़ते जाना और इसके ऊपर इसको फ्राई करते जाना है। हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। वो हम इसलिए कर रहे हैं कि इसका जो मसाला वो इसके ऊपर लग जाए अच्छे से और ये सख्त हो जाए। जब हम इसको सालन के अंदर डालें तो ये टूटे नहीं। अब दूसरी तरफ से इसके साइड चेंज कर दूंगी। तो यहाँ पे फिश जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूंगी और इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इसको फ्राई किया है। फिश को यहाँ पे मैंने फ्राई कर लिया है। अब हम इसका सालन रेडी करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं एक कढ़ाई लूंगी, उसके अंदर आधा कप कुकिंग ऑयल डालूंगी। अब इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज डाल दूंगी और इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि जो ये प्याज है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो जैसे ही प्याज हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट हो तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। और लहसुन डाल के भी इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो दूर हो जाए। अब इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज के टमाटर डाल दूंगी बारीक कटे हुए। इनको भी इसके अंदर फ्राई करेंगे। हमने इसका अच्छे तरीके से मसाला बनाना है। इसको अच्छे तरीके से प्याज, टमाटर और जो लहसुन है इसको मिक्स कर देना है। हमने बिल्कुल सॉफ्ट कर देना है। और थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालूंगी ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो मसाला यहाँ पे बन रहा है तो हम इसके अंदर स्पाइसेस डालते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक डालूंगी। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। नमक आप प्लीज टेस्ट करके डालिएगा। फिश में भी हमने डाला है और पहले भी जब फिश आती है तो उसके ऊपर नमक लगा होता है, तो आप ध्यान से डालिएगा। 1 टेबल स्पून अब इसके अंदर मैं लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। 1.5 टीस्पून खुशक धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इन सबको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे और इसका जो मसाला है वो हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसको इतना भूनेंगे कि जो इसका ऑयल है वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। और मसाला भूनते हुए साथ ही हम इसके अंदर दही डाल देंगे। और दही यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डाली है। और दही आपने स्किप नहीं करना, इसके अंदर दही जो है वो मस्ट होता है। दही से जो है हमारा टेस्ट निकलता है हांडी का। कोई भी हांडी हो, शोरबे वाली हो, आपने उसके अंदर दही ज़रूर ऐड करना होता है, उसी का सारा टेस्ट होता है। अब दही डालने के बाद भी इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और जैसे हम इसको फ्राई करते जाएंगे हमारा मसाला अच्छे तरीके से बनता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसका मसाला भून लिया है। हर चीज़ यकजान सी हो गई है, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने किस तरह से किया है मैं आपको बताती हूँ। मैंने इस तरह से एक बड़ा चम्मच लिया और इसको इस तरह से करते हुए मसाले को अच्छे से यकजान कर लिया है। आप चाहें तो जो लकड़ी की डोई होती है ना उससे भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से मसाला बन जाता है। आपको यहाँ पे ग्राइंडर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से हाथ की मदद से ही बना सकते हैं इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे कुकर के बगैर हमने बहुत अच्छे तरीके से मसाला बना लिया है।
अब मसाला हमने अच्छे तरीके से बना लिया है, तो मैं यहाँ पे इसके अंदर पानी डाल दूंगी। जितना हमने इसके अंदर पानी डालना है ना, उतना हम इसके अंदर पानी डाल देंगे और इसको हम ढक्कन लगा के रख देंगे ताकि थोड़ा सा इसके ऊपर बॉयल आना स्टार्ट हो। तो जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट होगा फिर हम इसके अंदर फिश डालेंगे। उससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा निकलेगा, क्योंकि पहले शोरबे का जो असर होगा वो निकलना शुरू हो जाएगा और फिर जब हम इसके अंदर फिश डालेंगे उसका भी असर निकलना शुरू हो जाएगा। तो फिर शोरबे का और फिश का जो टेस्ट है वो आपस में मिल जाएगा और बहुत ही मजे का टेस्ट तैयार होगा। तो यहाँ पे शोरबे के अंदर बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तो अब हम इसके अंदर पीस रख देंगे फिश के जो हमने फ्राई किए। फ्राई की हुई फिश जब हम इसके अंदर डालेंगे ना, तो इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही ज्यादा मजे का हो जाएगा। टेस्ट इसका लाजवाब सा होगा। जब आप इसको बनाएंगे ना तो आपको खुद पता लगेगा कि जो इसका टेस्ट और फ्लेवर है वो कितना मजे का हो जाता है इस तरह से बनाने में। फिश को इसके अंदर ऐड करने के बाद हम हल्के हाथों से इसको हिला देंगे। बहुत ज़्यादा आपने चम्मच नहीं हिलाना, वरना जो है फिश टूट सकती है, लेकिन यहाँ पे फिश नहीं टूटेगी। हमने इसको फ्राई किया था, लेकिन फिर भी आप एहतियात से कीजिएगा। तो अब इसको मैं ढक्कन लगा के दम लगा दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो फिश है वो बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इस तरह से फिश बना के आप अपने घर वालों को खिलाएं, उनको बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपने पहले कभी ये ट्राई नहीं ना की तो इस दफ़ा आपने यही बनाकर ट्राई करनी है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल दूंगी और सब्ज़ ताज़ा धनिया डाल दूंगी बारीक कटा हुआ, और इसको यहाँ पे हल्का सा मिक्स कर दूंगी। और इसकी लुक देखिए आप कितनी मज़े की लग रही है और वाकई ये बहुत ही मज़े की बनी थी। तो मैं आपको इसको डिश आउट कर दिखाती हूँ, आपने इसकी फाइनल लुक जो है वो मिस नहीं करनी। तो जितनी सर्दी पड़ रही ना, आप इसका शोरबा पियेंगे ना तो आपको बहुत सुकून मिलेगा, गर्माइश मिलेगी। और अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसका बहुत सा फ़ायदा है, आप इसको बना के खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। तो अगर आपको लगता है ना मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया, कुछ भी आपको सीखने को मिला है, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यकीनन आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और मेरी रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी होगी, इजी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस रेसिपी को बनाएं, सर्दी में एंजॉय करें और मेरे से इसका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपकी रेसिपी ये किस तरह से बनी है। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें और इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम। और किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।